नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 12 वर्ष लड़की की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिनके मदर ने मुझे उनकी बर्थ डिटेल्स सेंड किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो अपने बच्ची के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूंगा और साथ ही साथ इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इनके लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। फ्यूचर कैसा रहेगा, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, क्या बन सकेंगी अथवा नहीं, एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है और नॉलेज भी है तो उसमें आगे बढ़ेगी क्या, करियर किस फील्ड में बनाना चाहिए, आईआईटी क्लियर कर सकती है और क्या इनको बेस्ट कॉलेज मिलेगा अथवा नहीं, एजुकेशन में परेशानी आ सकती है या फिर नहीं, प्रॉपर्टी और वेल्थ को लेकर के सवाल पूछा है, लाइफ पार्टनर यानी विवाह को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं, कुंडली के योग, इनके स्वास्थ्य और इनके फेम के रिलेटेड भी प्रश्न पूछा गया। तो कई सारे प्रश्न हैं जिनका हम एक एक करके आखिर में उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 11 नंबर से। 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न की ये कुंडली बन जाती है और राशि देखें तो चंद्रमा यहां पर सिंह राशि में जाकर के विराजमान है, तो लग्न बनता है कुंभ और राशि बन जाती है यहां पर इस लड़की की सिंह। कुंभ लग्न, देखिए कुंभ लग्न वालों के स्वभाव की बात करें और कुंभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं तो आमतौर पर ऐसे लोग सभ्य होते हैं, शांत होते हैं, दार्शनिक होते हैं, मतलब किसी भी बात की तह तक जाते हैं और इनके प्रश्नों से भी लग रहा है कि साइंटिस्ट वगैरह बनना चाहती हैं तो ऐसी खूबी इनके अंदर होगी ही। तो किसी भी बात की तह तक जाते हैं, दूसरों की आमतौर पर सहायता करते हैं, इनके दिमाग में हर समय नए नए विचार आते हैं, नवीन विचार आते रहते हैं, हर एक परिस्थिति को ये अलग नजरिए से देखने वाले होते हैं। ब्रेन इनका आमतौर पर तेज होता है, वाणी खड़ी और सत्य होती है, सत्यवादी होते हैं और वाणी कई बार खड़ी होती है, मतलब कि जो जीव में रहा वो कह दिया। इसके अलावा जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है लेकिन सफलता जरूर मिलती है। संघर्ष क्यों करना पड़ता है? क्योंकि शनिदेव का लग्न है और सफलता इसलिए मिलती है क्योंकि संघर्ष करते रहते हैं। जीवन में जो भी संघर्ष करेगा सफलता निश्चित मिलेगी। चलिए लग्न के ऊपर चलते हैं। लग्न यहां पर देखें तो यहां पर लग्न का जो बल है वो 25% का है और बल बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा, ठीक ठाक बलाबल है लग्न के पास। लग्नेश शनि सप्तम भाव में जाकर के विराजमान है और सूर्य के घर में विराजमान है तो शत्रु के भाव में जरूर विराजमान है, ये एक वीक पॉइंट बनता है। लेकिन यहां पर बैठा हुआ शनि कहीं ना कहीं फेम वगैरह दे सकता है, समाज में नेम फेम करवा सकता है। उसके ऊपर जब हम आएंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे। लग्न में देखें तो राहु विराजमान है 12 डिग्री के साथ, अच्छे बलाबल के साथ राहु विराजमान है और शनि की दृष्टि अपने भाव के ऊपर पड़ रही है। शनि के घर में राहु बैठा हुआ है और शनि केंद्र में है, मतलब कि राहु यहां पर योग कारक हो गए, राहु योग कारक हो गए। कैसा परिणाम देंगे देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कुंभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, तो दार्शनिक जो है विचारों वाले होते हैं, दार्शनिक स्वभाव होता है इनका, मतलब किसी भी बात की तह तक जाते हैं, नवीन नवीन विचार इनके दिमाग में आते रहते हैं, मतलब नए नए विचार। ऊपर से राहु बैठ गया, राहु का तो काम ही यही है। राहु टिपिकल चीजें जो किताब टिपिकल आप देखते हैं उसमें राहु को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। राहु को इंटरेस्ट है कुछ नया, जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती, उस चीज में राहु को बहुत इंटरेस्ट आता है। तो यहां पर बैठा हुआ राहु इन चीजों की तरफ आपको और ज्यादा प्रोत्साहित करेगा और ज्यादा ले जाएगा। 12 डिग्री का राहु है, बलाबल अच्छा है राहु के पास, जिसके घर में बैठा उसकी दृष्टि भी पड़ रही है इस भाव के ऊपर, वो भी केंद्र में है। राहु यहां पर आपको लाभ करवा देंगे, मटेरियलिस्टिक सुखों में वृद्धि कर देगा। यहां पर बैठा हुआ राहु आपको फेम दिलवा सकता है और आपके दिल में मन में ये कामना भी होगी कि लोग आपको जाने। यहां पर बैठे हुए राहु की बात करें तो राहु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, शिक्षा में आपको ये लाभ करवा देंगे, शिक्षा में ये आपको लाभ करवा देंगे। और यहां तक संतति की बात है, यदि बुद्ध की स्थिति अच्छी हुई तो संतान होने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहां पर जो राहु है पंचम भाव के ऊपर, शिक्षा में भी आपको लाभ करवाएगा। अब देखिए मैंने जस्ट आपको बताया कि राहु किताबी शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते, राहु कुछ नया, कुछ इन्वेंशन में ज्यादा बिलीव रखते हैं, सर्जरी वगैरह में बिलीव रखते हैं, जिसके बारे में दुनिया नहीं ज्यादा जानती है, डीप नॉलेज में बिलीव रखते हैं। तो उन क्षेत्रों में राहु आपको ज्यादा लाभ देने वाला होगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके विवाह भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी करेंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव के ऊपर, नवम भाव के ऊपर। यहां से हम विदेश की यात्राओं को देखते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं को देखते हैं तो जिसमें विदेश की यात्रा भी शामिल होती है। तो कहीं ना कहीं राहु की जो दृष्टि पड़ रही है कुंडली के नवम भाव के ऊपर, ये आपको विदेश की ढेर सारी यात्राएं करवाने वाली होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मंगल के ऊपर। मंगल यहां पर कुंडली के चतुर्थ भाव में 26 डिग्री का मंगल विराजमान है, शुक्र के घर में है, तात्कालिक मैत्री में है, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। अब मंगल है कौन इस कुंडली में? साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन और कम्युनिकेशन भाव का ग्रह है यहां पर, स्वामी ग्रह है मंगल, और साथ ही साथ यहां पर कर्मेश भी है, यानी कि करियर प्रोफेशन का भी स्वामी ग्रह मंगल है। बाल अवस्था का मंगल यहां पर बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। यहां पर बैठा हुआ मंगल भूमि सुख देगा, माता से सुखों में थोड़ी वृद्धि कर देंगे यहां पर मंगल, और विशेषकर मंगल भूमि का कारक ग्रह है, तो प्रॉपर्टी, भूमि, ये सब आपको ये मंगल देने वाला होगा। मंगल की दृष्टियों की बात करें, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर। आप मांगलिक हैं, आप मांगलिक हैं, ये आप जान लीजिए। हालांकि अब गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है मंगल के ऊपर, तो काफी हद तक आप ये भी कह सकती हैं कि मांगलिक दोष भंग हो रहा है, ये भी बात सही है, लेकिन मैं आपको मांगलिक कंसिडर करूंगा और आप मांगलिक कहलाएंगी। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है मित्रवत दृष्टि है, लेकिन इतना जरूर है कि विवाह में कलह की स्थिति ये दे सकते हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, अपने ही घर को मंगल देखेगा, करियर में अच्छा पद दे सकता है आपको, मान सम्मान ये सब दे सकता है, जहां पर आप काम करेंगे हो सकता है किसी अथॉरिटेटिव पद पर आप हो। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है, खूब सारा लाभ ये मंगल आपको देकर के जाएगा। मंगल खूब सारा लाभ आपको देकर के जाएगा, बस विवाह कुंडली मिलान करके करें, क्योंकि आप मांगलिक हैं। आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र कुंडली के छठे भाव में विराजमान है, चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्री है शुक्र की, तो ये शुक्र भी अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन शुक्र है कौन इस कुंडली में? तो शुक्र है सुखेश, माता से सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख। इस भाव का स्वामी ग्रह शुक्र छठे भाव में बैठ गया, इन सुखों में थोड़ी सी कमी। भाग्येश है आपके शुक्र, इस कुंडली में शुक्र एक त्रिकोण का भी स्वामी ग्रह है, यानी भाग्य भाव, हायर एजुकेशन भाव का स्वामी ग्रह है, और साथ ही साथ जो शुक्र है वो केंद्र का भी स्वामी ग्रह है। इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह शुक्र है, उसकी प्लेसमेंट छठे भाव में बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। इतना जरूर कहूंगा, अब आपको भाग्य से लाभ उठाना है, मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। भाग्य के आश्रय आप नहीं बैठी रह सकती हैं, भाग्य के आश्रय आप बैठी रहेंगी, नुकसान होगा। यहां पर बैठा हुआ शुक्र 22 डिग्री का है, कुमार अवस्था का है, 50% का बलाबल होगा, और यहां पर शुक्र आपको आपकी मेहनत से सब कुछ देंगे, आपको आपकी मेहनत से सब कुछ देंगे। माता के भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्र यहां पर दृष्टि डालेंगे विदेश भाव के ऊपर, खर्च भाव के ऊपर, पैसों का व्यय करवाएगा, और विदेश की यात्रा और विदेश में सेटलमेंट ये शुक्र देने वाले होंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव की तरफ। सप्तम भाव में देखें तो चार ग्रह, बहुत सारे जो हैं दोष बन रहे हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या होता है? तो सप्तम भाव होता है विवाह का, पार्टनर का, विवाह का और पार्टनर के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। यहां पर सप्तम भाव कुछ डैमेज नजर आ रहा है। क्या? देखिए यहां पर कुछ दोष बन रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सूर्य और चंद्रमा एक साथ विराजमान है, इन दोनों की युति अमावस्या दोष बनाती है। सूर्य और केतु एक साथ विराजमान है, सूर्य केतु ग्रहण दोष। चंद्रमा और केतु एक साथ विराजमान है, चंद्र केतु ग्रहण दोष। और शनि चंद्रमा एक साथ विराजमान है, इसे कहते हैं विष दोष का बन जाना कुंडली में। तो कुछ दोष आपके सप्तम भाव में बन रहे हैं, इसका मतलब है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा। हालांकि आप देखें तो सूर्य आपके सप्तमेश भी है और उसी भाव में बैठा हुआ है। सूर्य सप्तमेश भी है और उसी भाव में बैठा हुआ है, तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि विवाह बहुत खराब रहेगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि जो दोष हैं ये आपको परेशान करेंगे। ये जो दोष है आपकी कुंडली में, मैंने आपको बताया कि चार चार जो दोष लग रहे हैं आपके सप्तम भाव में, ये परेशानी तो खड़ी करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक एक करके चलते हैं, बात करते हैं एक एक करके ग्रहों की। शनि के ऊपर चलते हैं। शनि देखे तो यहां पर शनि केतु का शापित दोष भी बन रहा है। शनि केतु का सप्तम भाव में शापित दोष बन रहा है, तो ये मैरिटल लाइफ के सुखों में कमी करेंगे, विवाह में विलंब करेगा, वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति, परेशानी खड़ी करना, आपस में सामंजस्य नहीं होना, और कई बार विवाह को तोड़ भी सकता है। इस बात को में कोई दो राय नहीं है कि यदि कुंडली मिलान करके आपने विवाह नहीं किया तो विवाह टूट भी सकता है। सप्तमेश सप्तम भाव में है, वो जरूर कोशिश करेंगे कि परेशानी ना हो। सूर्य विवाह नहीं तोड़ने देंगे, जल्दी आसानी से विवाह नहीं तोड़ने देंगे, लेकिन फिर भी यहां जो दोष बन रहे हैं ये आपको परेशानी खड़ी करेगा। शनि यहां पर देखे तो आपके लग्नेश हैं इस कुंडली में, और वो द्वादशेश भी है। यहां पर मैंने गलती से 9 नंबर लिख दिया है, यहां पर ये 10 नंबर होगा, यानी कि कुंडली में द्वादशेश है शनि और लग्नेश भी है। तो यहां पर चूंकि लग्नेश है शनि जाकर के सप्तम भाव में विराजमान है, शनि यहां पर सप्तम भाव में विराजमान है, यहां पर मैंने आपको बताया था फेम दे सकता है ये आपको। ठीक, इसके अलावा देखेंगे लग्न जो है वो शरीर भी बताता है, स्वास्थ्य भी बताता है। लग्न मतलब कि शरीर यानी कि स्वास्थ्य, उसका स्वामी ग्रह सप्तम में जाकर के बैठा हुआ है केतु के साथ और शापित दोष बना रहा है। चंद्रमा के साथ युति हो जाने पर विष दोष बना रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए,
स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जिससे भी विवाह करें अपने पार्टनर को सोच समझ करके आप सिलेक्शन करिए उनका, मतलब कि सोच विचार करके विवाह में आपको आगे बढ़ना है। यहां पर बैठा हुआ शनि फेम दिलवा सकता है। यहां पर देखा जाए तो शनि यहां पर 7 डिग्री के साथ है, अति शत्रु के घर में है, 50% का बलाबल है। शनि की दृष्टि जाएगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, उच्च की दृष्टि जाएगी। शनि इस कुंडली में योग कारक है। शनि की दृष्टि हायर एजुकेशन का योग बना देगी। शनि की दृष्टि विदेश की ढेर सारी यात्राएं करवाएंगी और लाभ देंगी। शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी। स्वास्थ्य की जो परेशानी है, यदि आपने केतु शनि का यहां पर रेमेडी कर लिया, जो उपाय बताऊंगा वो उपाय कर लिया, तो शनि जो है निश्चित रूप से शनि की दृष्टि जो लग्न के ऊपर पड़ेगी आपको मैच्योरिटी देगा। शनि आपको कहीं ना कहीं जो है समझदार बनाएगा और आपको स्वास्थ्य का लाभ भी करवाएगा। लेकिन कब करवाएगा? जब आप इस शनि को इस दोष से बाहर निकाल दें तब। शनि की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी। शनि की दृष्टि नीच की दृष्टि पड़ेगी और तीसरे भाव के ऊपर। ये होता है साहस पराक्रम छोटे भाई बहन का। तो हो सकता है खास करके जब शनि की दशा वगैरह चले तो छोटे भाई बहन यदि आपके हो तो उनके साथ आपके संबंध थोड़े से खराब हो जाए। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का ध्यान रखिए। हालांकि मंगल अच्छा है आपका, बहुत परेशानी नहीं आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि आपको परेशान अपनी दशा में कर सकता है। सूर्य के ऊपर चलते हैं। सूर्य 23 डिग्री का है, विवाह भाव का स्वामी ग्रह है, विवाह भाव में बैठा हुआ है। देखिए सूर्य जो है ना कोई प्रेम का कारक ग्रह नहीं है। अब विवाह भाव के स्वामी ग्रह है तो बाध्य हो जाते हैं कि वैवाहिक जीवन में आपको लाभ करवाएं। हो सकता है तो आपके पति किसी अच्छे पद पर हो, फेमस हो। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो फेम भी बताता है, सूर्य ईगो भी बताता है। तो पति किसी अच्छे पद पर हो सकते हैं, ईगो वाले हो सकते हैं, कोई ऑफिसर हो सकते हैं। और सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, आप दोनों के बीच ईगो का क्लैश हो सकता है, आप दोनों के बीच ईगो का क्लैश हो सकता है। ऐसी स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। 50% का बलाबल है यहां पर सूर्य के साथ, और सूर्य केतु और शनि दोनों के साथ विराजमान है। कहीं ना कहीं पिता के साथ भी संबंधों का ध्यान रखिए। आप पिता के साथ भी संबंधों का ध्यान रखिए और पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहां पर सूर्य दृष्टि डालेंगे प्रथम भाव के ऊपर, लग्न के ऊपर, आपको भी ईगो देंगे, थोड़ा सा गर्म मिजाज वाला बनाएंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में निखार भी लाएंगे। हालांकि शनि का लग्न है, शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर जा रही है और राहु का वहां पर बैठना बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी तो ये नहीं देते हैं। राहु और शनि कोई पर्सनालिटी देने वाले ग्रह नहीं है, ये आमतौर पर ये सच्चाई है कि राहु और शनि कोई पर्सनालिटी, बढ़िया पर्सनालिटी देने वाले ग्रह नहीं है। लेकिन हाँ, सूर्य की दृष्टि काफी हद तक आपको समाज में नेम फेम दे सकता है। ग्रहण लगा हुआ है सूर्य का, सूर्य केतु का यहां पर ग्रहण है। परेशानी खड़ी करेंगे, मान सम्मान को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशानी ये खड़ी करने वाले होंगे। उससे आपको बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, सूर्य यहां पर स्वग्रही है, सूर्य यहां पर स्वग्रही है, तो ग्रहण दोष तो बन रहा है जरूर, उसका प्रभाव भी होगा जरूर, लेकिन कितना? तो कम क्यों? क्योंकि सूर्य स्वग्रही है। कई सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है, लोगों को बताया है कि जब साथ में एक ही घर में बैठ जाए, मान लीजिए शनि राहु या सूर्य केतु या सूर्य राहु, और सूर्य का ही वो घर हो, तो ग्रहण दोष तो तब भी बनेगा, ये नहीं कह सकते कि दोष नहीं बनेगा, लेकिन उसका प्रभाव कम दिखेगा आपको। ठीक है, उसका प्रभाव, जितनी नेगेटिविटी वो कर सकते थे उसका कम प्रभाव आपको दिखेगा, लेकिन बनेगा तो जरूर। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा 12 डिग्री के साथ है, लेकिन चंद्रमा यहां पर अस्त के हैं, क्योंकि सूर्य 23 डिग्री के यहां पर है, चंद्रमा अस्त के हो जाएंगे यहां पर। और हालांकि बहुत ज्यादा चंद्रमा अस्त का नहीं है, जिस भाव में चंद्रमा बैठा है उस भाव के रिजल्ट देगा चंद्रमा कौन है इस कुंडली में? देखें तो वो षष्ठेश है, आपके षष्ठेश है चंद्रमा इस कुंडली में, यानी कि आपके रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी ग्रह है, अपने से द्वितीय में जाकर के ये बैठा हुआ है। तो शत्रुओं से हो सकता है थोड़ा बहुत लाभ दे दे आपको, लेकिन यहां पर जो चंद्रमा है वो 3 दोष में फंसे हुए हैं। अमावस्या का दोष बन रहा है सूर्य चंद्रमा का, शनि के साथ बैठ गए तो विष दोष बन रहा है, और केतु के साथ बैठ गए तो यहां पर ग्रहण दोष बन रहा है। चंद्रमा यानी कि मन, चंद्रमा यानी कि मां, कहीं ना कहीं ये आपका जो मन है परेशान रह सकता है, मन परेशान रह सकता है, चाहे आप साइंटिस्ट हो उसी वजह से परेशान रहे या जिस और वजह से परेशान हो। मान लीजिए कि आप साइंटिस्ट बनती हैं तो निश्चित रूप से आपका मन परेशान रहेगा। मैं कई लोगों की कुंडली में ऐसा देखता हूं कि मध्यम दोष है, फलाना दोष है चंद्रमा का, और वो लोग बहुत उच्च पद पे होते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं तो वो कहते हैं कि सर मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता चीजों के लिए, और मैं अपने काम में उलझा रहता हूं, काम को लेकर के टेंशन में रहता हूं। तो ये चंद्रमा भी वो ऐसी कुछ बातें बता रहा है, ये चंद्रमा भी वैसी कुछ बातें बता रहा है, लेकिन चंद्रमा है पीड़ित, आने वाले समय में मान लीजिए आप बहुत तरक्की करते हैं तो एक बेनिफिट ये होगा कि उन क्षेत्रों में जाने के बाद तो निश्चित रूप से 1000 तरीके के रिसर्च होते हैं, आपका दिमाग उन चीजों में लगा रहेगा, इसका मतलब कि चंद्रमा पीड़ित।
चलिए, उसमें लाभ करना है तो इन दोषों से आपको मुक्ति पानी चाहिए, मतलब इन दोषों का आपको निवारण करवा लेना चाहिए। चंद्रमा की यहां पर दृष्टि की बात मैं नहीं करने वाला हूं। हो सकता है आप अपने मैरिटल लाइफ के सुखों को लेकर के भी परेशान रहें, चिंतित रहें, क्योंकि चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है और दोष में है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा यानी कि मन, और मन आकर के विवाह भाव में बैठा है, पति के भाव में बैठा हुआ है और वो दोष में है, तो हो सकता है पति की बातों को लेकर के या विवाह के संबंधों को लेकर के आप परेशान रहें। केतु 12 डिग्री के साथ विराजमान है आपके सप्तम भाव में, विवाह का भाव है। यहां पर केतु का बैठना कहीं से भी अच्छा नहीं कह सकते, केतु का यहां पर बैठना अच्छा नहीं कह सकते। हालांकि केतु सूर्य के घर में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, तो केतु भी यहां पर सूर्य के जैसा ही रिजल्ट देगा। केतु बहुत खराब नहीं कर पाएगा, केतु चीजों को बहुत खराब नहीं कर पाएगा, केतु सूर्य को बहुत डैमेज नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मेलेफिक ग्रह है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी तो देगा ही। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, अपनी दशा में आपको लाभ करवा देंगे। केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, नए नए सोच, नए नए विचार, इमेजिनेशन पावर को बढ़िया करना, आपको और ज्यादा आपके इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी कर देना। और केतु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स में ये आपको वृद्धि करवा देगा। और साथ ही साथ जो है तीसरे भाव के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं आपको साहस पराक्रम में वृद्धि करवाने वाला होगा। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में देखा जाए तो सप्तम भाव, जो कि बहुत कुछ कह रहा है। और यहां पर एक ही बात कहूंगा कि जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, उपाय जो बताने वाला हूं, उन उपायों को आप सीरियसली करेंगी तो वैवाहिक जीवन में परेशानियों से बच जाएंगी या वो परेशानी कम हो जाएगी। अदरवाइज परेशानी तो है, विवाह को लेकर के परेशानी तो है, कुंडली मिलान जरूर करना है। चलिए, अष्टम भाव की तरफ चलते हैं। बुध यहां पर अष्टम भाव में विराजमान है और यहां पर सबसे पहले बता दूं कि अष्टमेश है बुध और पंचमेश भी है। इस कुंडली में कारक ग्रह है बुध, अष्टमेश अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ये विपरीत राजयोग है, ये विपरीत राजयोग की स्थिति है यहां पर बुध की। और बुध यहां पर देखा जाए तो विपरीत राजयोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वो अष्टम भाव के स्वामी ग्रह अष्टम भाव में ही बैठे हुए, और लग्नेश जो है वो केंद्र में है, लग्न से केंद्र में विराजमान है। तो यहां पर विपरीत राजयोग का फल आपको देखने को मिलेगा। क्या परिणाम देंगे, देखिए। पंचम भाव शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह अष्टम भाव में, कहीं ना कहीं संतति को लेकर के थोड़ी परेशानी, संतान का विलंब से होना, ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, अष्टम भाव में जरूर है, तो मैंने कहा कि थोड़ी परेशानी देंगे। इसके अलावा पंचम भाव होता है शिक्षा का, अष्टम भाव होता है रिसर्च का। तो शिक्षा यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में करेंगी, कोई परेशानी, कोई बाधा आपको नहीं आएगी, कोई परेशानी, कोई बाधा आपको नहीं आएगी। यही होता है, जब कुंडली के कहे अनुसार आप कार्य करते हैं तो आपको बाधा नहीं आती। बाकी लोग मान लीजिए किसी कुंडली के अनुसार किसी नॉर्मल पढ़ाई में जाते हैं, उनकी एजुकेशन में थोड़ी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन यदि आप साइंटिस्ट वगैरह के क्षेत्र में जाती हैं, रिसर्च के फील्ड में जाती हैं, आपको यही युति, यही प्लेसमेंट लाभ करवाने वाली होगी। यहां पर जो मरकरी बैठा हुआ है उच्च का है, पूरा लाभ देगा आपको, 100% बराबर है। रिसर्च के क्षेत्र में आपको लाभ करवा देगा, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट दिलवाने वाला होगा। कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में यहां पर बैठा हुआ जो बुध है, ये आकस्मिक धन का लाभ करवाएगा, आकस्मिक धन का लाभ करवाएगा। ससुराल पक्ष से भी ये आपको लाभ की स्थिति देने वाला होगा। यहां पर देखा जाए बुध बैठा हुआ है, इसकी दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि पड़ेगी। अपने वाणी का ध्यान रखिए, नीच की दृष्टि पड़ेगी, अपनी बस वाणी का ध्यान रखिए, बाकी कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु यहां पर 17 डिग्री के साथ विराजमान है, बलाबल अच्छा है गुरु के पास। इस कुंडली में गुरु कौन है, तो इस कुंडली में गुरु द्वितीयेश है और साथ ही साथ वो लाभेश है, यानी कि धन का जो डिपार्टमेंट है कुंभ लग्न वालों के लिए, वो पूरा का पूरा गुरु के हाथ में है। और ये गुरु दसम भाव में केंद्र में विराजमान है। कहते हैं गुरु केंद्र में हो तो कुंडली की ज्यादातर परेशानियों को गुरु वैसे ही खत्म कर देते हैं। गुरु केंद्र में हो तो ज्यादातर परेशानियों को वैसे ही खत्म कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और गुरु पति कारक भी ग्रह होता है, लड़कियों की कुंडली में पति देखते हैं गुरु से, तो गुरु आपका अच्छा है। पूरी उम्मीद है मुझे कि आप जो पार्टनर सेलेक्ट करेंगी वो अच्छा करेंगी, और यदि आप उपाय वगैरह करवा लेते हैं तो वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। परेशानी आएगी, अनबन हो सकती है, परेशानी और अनबन सबके लाइफ में होती है, लेकिन यदि आप समझदारी से आगे बढ़ेंगी परेशानियों से बच जाएंगी। गुरु दसम भाव में बैठा हुआ है, करियर में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ देने वाला होगा। मंगल गुरु का यहाँ पर पारिजात नामक योग बन जाएगा, और पारिजात योग जो है ये मिलिट्री में, पुलिस में, अधिकारी वर्ग में बहुत लाभ करवाता है, नेम फेम देता है व्यक्ति को। तो ये जो पारिजात योग बन रहा है मंगल गुरु का, ये आपको लाभ करवाएगा। इसके बाद देखा जाए तो यहां पर जो है गुरु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, और अपने ही घर को गुरु देखेंगे, आपके वाणी में बेहतरी कर देंगे, आपकी वाणी अच्छी कर देंगे। गुरु की दृष्टि आपको धन का विशेष लाभ करवाएगी, गुरु की दृष्टि आपको धन का विशेष लाभ करवाने वाली होगी। अपने घर को देखेंगे तो धन संचित करवाएंगे,
धन संचित करवाएंगे, सेविंग्स में बढ़ोतरी कर देगा। गुरु की दृष्टि द्वितीय 2 नंबर की राशि के ऊपर जाएगी, चतुर्थ भाव के ऊपर जाएगी, प्रॉपर्टी देंगे। परेशान मत होइए कि शत्रु दृष्टि डालेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह देने वाले होंगे, मकान का सुख, वाहन का सुख, इन सारे सुखों को देने वाले होंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, उच्च की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, और ये दृष्टि भी आपको लाभ करवाने वाली होगी। स्वास्थ्य वगैरह से आपको लाभ करवा देगी, बीमारियों से छुटकारा दिलवाएगा, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा। तो गुरु यहां पर जो बैठा हुआ है ये बहुत अच्छा, और वैसे भी कहते हैं गुरु केंद्र में विराजमान हो तो बहुत लाभ देता है। तो इस कुंडली की का जो सार है वो यही है बेसिकली मेरे अनुसार, कि करियर वगैरह में कोई परेशानी नहीं है, विवाह को सोच समझ के करना है, अदरवाइज इस कुंडली में कोई परेशानी नहीं है। बस विवाह का एक पॉइंट वीक है, तो उसके लिए उपाय मैं बैठा हूं, उसका उपाय बताने के लिए। दूसरा आपसे आपको एक ही सलाह है, कुंडली मिलान करके विवाह करें, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए प्रश्नों पर जाने से पहले दशाओं के बारे में बात करते हैं। दशा फिलहाल शुक्र की चल रही है, जो कि 15 अप्रैल 2028 तक रहने वाली है। शुक्र की महादशा आपको 15 अप्रैल 2028 तक रहने वाली है। शुक्र इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, छठे भाव में जरूर बैठ गया तो योग कारकता भंग हो गई, या योग कारक मतलब जो कारकत्व है उनका कम हो गया। लेकिन यहां पर बैठा हुआ शुक्र, आप मेहनत करेंगी खूब आपको लाभ देगा। बस ये शुक्र कह रहा है मेहनत करो, स्ट्रगल करो, खूब लाभ दूंगा। क्योंकि भाग्येश जाकर के कंपटीशन के भाव में बैठ गए, तो कंपटीशन करिए, मतलब मेहनत करिए, पराक्रम करिए, खूब लाभ कमाइए। विदेश की यात्रा आप करने वाली होंगी इस दौरान। और यहां पर फिलहाल देखा जाए तो शुक्र के अंदर गुरु की अंतर्दशा चल रही है, ये समय अच्छा है आपके लिए। और अभी तो आप सिर्फ 12 वर्ष की हैं, अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ये कुंडली बहुत बढ़िया है। विवाह के लिए जो परेशानी है उसके लिए मैं बैठा हूं उपाय बताने के लिए, उपाय बस आप कर लीजिए। उन उपायों को करने से सिर्फ और सिर्फ आपका भला होगा। चलिए सीधे प्रश्नों को लेते हैं। फ्यूचर कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है स्पेस साइंटिस्ट बनना है, क्या बनेगी? जरूर बनेगी। राहु मदद करेंगे, बुध मदद करेंगे, गुरु भी मदद करने वाले हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद इन्होंने पूछा है एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है और नॉलेज भी है, तो उसमें आगे बढ़े क्या? देखिए मैंने आपको बताया कि अष्टम भाव में कई सारे लोग कहते हैं सर आप अष्टम भाव को खराब कहते हैं। देखिए मैं कभी नहीं कहता हूं अष्टम भाव, छठा भाव, 12वां भाव खराब है। बात यह है कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब ये जाना चाहती हैं एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, साइंटिस्ट बनना चाहती हैं ये, उसके लिए अष्टम भाव यानी अल्बर्ट आइंस्टीन की कुंडली को उठा करके देख लीजिए, उनकी कुंडली में वृश्चिक राशि और अष्टम भाव के प्रभाव को देख लीजिए। सबसे महानतम जो जिसको कहते हैं साइंटिस्ट, उनकी कुंडली में अष्टम भाव को आप निकाल करके देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि अष्टम भाव का कितना बड़ा प्रभाव होता है। जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रही हैं उसमें आपको राहु बुध बहुत आगे ले जाने वाले हैं, बहुत आगे लेकर के जाने वाले हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है आगे बढ़ेगी, बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, कोई परेशानी नहीं। करियर किस फील्ड में बनाओ? देखिए जो चीज आपने चुनी है वो आपके लिए कहीं से खराब नहीं है। इसके अलावा मुझसे आप पूछती हैं तो मेडिकल का क्षेत्र भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, मेडिकल का क्षेत्र कोई खराब नहीं है। इसके अलावा इंजीनियरिंग का भी क्षेत्र आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब आप जानना चाहेंगे मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में क्यों कह रहा हूं, बिल्कुल मैं आपको कारण दूंगा। देखिए शनि मंगल टेक्निकल क्षेत्र में भेजता है, कर्मेश आपका है मंगल, अपने घर के ऊपर पूर्ण दृष्टि, मंगल शनि को देख रहा है, शनि मंगल को देख रहा है, ठीक है। और इस वजह से जो है टेक्निकल क्षेत्र में आपको ज्यादा सफलता मिलने वाला होगा। यहां पर मैं माफी मांगता हूं आपसे, शायद मैंने कह दिया था कि शनि की जो दृष्टि जाएगी, शनि की जो दृष्टि होगी वो जाएगी तीसरे भाव के ऊपर। जहां तक मुझे लग रहा है मैंने ये मिस्टेक कर दिया था कि शनि की दृष्टि मैंने तीसरे भाव के ऊपर बता दिया था। शनि की दृष्टि में माफी चाहूंगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है वो दशम दृष्टि होती है और वो जाएगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, मंगल के ऊपर वो दृष्टि डालेंगे, मतलब चतुर्थ भाव के ऊपर प्रॉपर्टी का सुख देने वाला होगा। और मंगल शनि की जो आपस में परस्पर दृष्टि संबंध बन रहा है इनका, वो आपको टेक्निकल क्षेत्र में सक्सेस देगा। मेडिकल फील्ड में सक्सेस क्यों मिलेगा? क्योंकि देखिए भाग्येश जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, गुरु की उच्च की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव के ऊपर। छठा भाव होता है बीमारियों का, और शुक्र देख रहा है यहां पर अस्पताल के भाव को, विदेश के भाव को। तो कहीं ना कहीं मेडिकल और साथ ही साथ टेक्निकल क्षेत्रों में भी आपके जाने के योग अच्छे हैं। कुछ भी चुनाव करें, बस अपने चुनाव के ऊपर अड़े रहें, मतलब कि बदले नहीं। इंजीनियरिंग करना है इंजीनियरिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल करना है मेडिकल करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। चलिए इसके बाद इन्होंने पूछा है आईआईटी क्लियर कर सकती है क्या, और क्या बेस्ट कॉलेज मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिल सकता है। कोई आपको ये बोल देगा कि यहां पर पंचमेश जो है वो जाकर के अष्टम भाव में विराजमान है और राहु जो है उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये एजुकेशन में आपको परेशानी खड़ी करेगा। जरूर बोलेगा ये। आप अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, वो आपको यही बात बोलेंगे कि राहु की दृष्टि पड़ रही है और यहां पर जो बुध बैठा हुआ है। देखिए रिसर्च के क्षेत्र में भेजिए,
रिसर्च के क्षेत्र में भेजिए, मेडिकल के क्षेत्र में भेजिए, लाभ हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। जो कुंडली कह रही है ना उसके अनुसार कार्य करिए, कोई परेशानी नहीं है। यही राहु और यही बुध आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा जिस फील्ड में आप जाना चाह रही हैं, कोई परेशानी नहीं है। आईआईटी क्लियर कर सकती हैं। शुक्र की दशा चल रही है, 2028 तक चलेगी। मुझे लगता है इसी दौरान ये चीजें हो सकती हैं आपके लिए, और मेहनत करिए। उसके बाद भी जो सूर्य की आपको महादशा प्रारंभ होगी, सूर्य भी तो शिक्षा के कारक हैं, आपकी कुंडली से नहीं कह रहा हूं, वैसे बात कर रहा हूं। सूर्य, गुरु और बुध ये तो नैसर्गिक कारक हैं, ये तो शिक्षा में बहुत जबरदस्त लाभ दिलवाते हैं। तो सूर्य की महादशा में भी आपको पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है, तो चिंता नहीं करना है। मेहनत करते रहिए, खूब मेहनत करिए, भाग्य के आश्रय मत बैठिए, मेहनत करते रहिए, सब कुछ हासिल होगा। और क्या बेस्ट कॉलेज मिलेगा? देखिए, बेस्ट कॉलेज के लिए आपको उस दौरान महादशा, माफ करिए, अंतरदशा और गोचर देखना पड़ेगा। अभी देख करके मैं यही कह सकता हूं कि हाँ, स्थिति बढ़िया है, स्थिति बढ़िया है, यही कह सकता हूं। उस दौरान मैं आपको, यदि उस टाइम फ्रेम में जब ये एग्जाम्स दे रही होंगी, तब इस बात को अच्छे से कहा जा सकता है। एजुकेशन में परेशानी आएगी क्या? देखिए, एजुकेशन में परेशानी थोड़ी बहुत इसलिए आ सकती है क्योंकि यहां पर जो बुध है वो अष्टम भाव में, अचानक से बदलाव हो सकता है। परेशानी में नहीं बोलूंगा, परेशानी में नहीं बोलूंगा, रिसर्च के फील्ड से जुड़े रहिए, आपको लाभ मिल जाएगा। परेशानी में नहीं बोलूंगा। हाँ, राहु की उच्च की दृष्टि पड़ रही है, कई बार व्यक्ति का मन भटक जाता है, दशाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परेशानी आपको आने वाली है। दोहरा देता हूं, ऐसी कोई परेशानी आपको आए इसके चांसेस कम है। बस एक ही चीज कहता हूं, आपको भ्रम की स्थिति में मत पड़िएगा। जो सोचा है, जो ठाना है, उसके पीछे पड़ जाइए, सफलता मिल जाएगी। प्रॉपर्टी और वेल्थ कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए यहां पर मैंने बताया कि मंगल की स्थिति आपको लाभ करवाएगी। हाँ, शुक्र थोड़े डाउन है, शुक्र थोड़े डाउन है क्योंकि वो छठे भाव में चले गए। मैं उपाय बताने वाला हूं आपको उसके लिए। और गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है वेल्थ भाव के ऊपर, धन भाव के ऊपर, वो आपको खूब सारा पैसा देने वाली है। तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर के। लाइफ पार्टनर कैसा होगा? हो सकता है वो किसी अच्छे पद पर हो, ईगो वाले होंगे निश्चित रूप से, और हो सकता है कि वो फेमस भी हो, चाहे समाज में फेमस हो, अपने वर्क प्लेस पर फेमस हो, इसके चांसेस ज्यादा है। विवाह के बारे में बताएं, निश्चित रूप से एक लाइन में कहता हूं, यदि दोष निवारण नहीं करवाया परेशानी आएगी। दोष निवारण नहीं करवाया परेशानी आएगी, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा। ठीक, तो कुंडली मिलान करना है, दोष निवारण जरूर करना है। सिर्फ 12 साल की है ये, बहुत समय है, आराम से करवाइए, आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद कहते हैं कि विवाह के बाद जिंदगी कैसी रहेगी? कुंडली मिलान करके विवाह करवाएंगे। सामने वाले का सप्तम भाव, देखिए इनका बाकी का भाव बहुत अच्छा है, जैसे करियर बहुत अच्छा है, इनका जो जिस क्षेत्र में ये जाना चाह रही है वो क्षेत्र इनके लिए बहुत अच्छा है, इनका धन भाव अच्छा है, प्रॉपर्टी की चीजें अच्छी है इनके लिए, लेकिन विवाह कमजोर है। जिनसे इनका विवाह हो उनका मान लीजिए विवाह बहुत स्ट्रांग हुआ, कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी को कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कुंडली मिलान जरूर करवाइए। दोनों का मान लीजिए विवाह गड़बड़ है, आपने कुंडली मिलान नहीं करवाया, क्या होगा? टूट जाएगा विवाह, निश्चित रूप से टूट जाएगा विवाह। तो कुंडली मिलान करवाएंगे, परेशानियों से बच जाएंगे। और विवाह के बाद जिंदगी कैसी रहेगी? तो अच्छी रहेगी, लेकिन सीधी सीधी चेतावनी है आपको कि सोच समझ करके विवाह करेंगे। कुंडली में कोई अच्छे योग एवं दोष हो तो बताएं, उपाय भी बताएं। जो दोष है, योग है, मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है, और जो दोष है उनके उपाय मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूं। क्या पब्लिक लाइफ में प्रसिद्धि मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। पारिजात योग बन रहा है, 10वें भाव में गुरु का बैठना निश्चित रूप से आपको फेमस बना सकता है। राहु का प्रथम भाव में बैठना और योग कारक है, यहां पर आपका राहु खराब नहीं है, आपको फेम मिलने वाला है। लोगों के साथ वाणी और व्यवहार कैसा होगा? गुरु की दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव के ऊपर। मैंने बताया कि हालांकि ऐसे लोग हो सकता है कई बार सामने वाले को कुछ कह दे, लेकिन गुरु जो है, जहां पर इसकी जो दृष्टि पड़ रही है, ये वाणी में भी आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। बुद्ध की नीच की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा परेशानी खड़ी करेंगे। आपकी वाणी भी बढ़िया रहेगी, आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा रहने वाला है, इसको लेकर के भी परेशान मत होइए। बेसिकली गुरु भी आपका अच्छा है, जो कि वाणी भाव की सौम्य ग्रह है, उसके ऊपर उसकी दृष्टि है, और मंगल आपके जो साहस पराक्रम और कम्युनिकेशन भाव के सौम्य ग्रह हैं, वो भी अच्छी स्थिति में यहां पर बैठे हुए हैं, तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अभी एक किताब लिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ 12 साल की हैं और आप किताब लिख रही हैं, ये बहुत जबरदस्त बात है। इसके बाद ये कहती है अभी एक किताब लिख रही हैं, स्टोरी फिक्शन बुक है, क्या ये पूरी हो पाएगी और ये पब्लिश हो पाएगी क्या? देखिए, क्यों आप किताब लिख रही हैं इतने कम वर्षों में? कितनी ज्यादा टैलेंटेड है आप, जहां सिर्फ आप 12 वर्षों की हैं फिलहाल, और आप इन चीजों में आप आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, बुध जो है ना, राइटिंग वर्क, पब्लिशिंग वर्क, इसमें कौन सफलता दिलवाता है? तो बुध, मरकरी इस चीज का कारक ग्रह है,
और बुध जो है आपको इसमें लाभ करवाने वाले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस किताब को कंप्लीट करेंगे। कोई ऐसी दशा खराब आपको नहीं आने वाली है फिलहाल कि आपको बहुत ट्रबल करे। बिल्कुल आप कंप्लीट करेंगे इसको और पब्लिश भी करवाएंगी। बुध आपका उच्च का है, अष्टम भाव में जरूर है लेकिन विपरीत राजयोग भी बना रहा है। मेहनत करिए, मेहनत करिए, खूब सफलता मिलेगी, आपकी किताब भी पब्लिश हो पाएगी। इसके बाद ये कहती है इसके ऊपर उपाय बताएं। इसके लिए कोई जरूरी उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप बस जो कार्य कर रही है वो करें, और बाकी जहां तक उपाय की बात है तो बाकी सारे उपाय के साथ यदि आप बाकी सारे उपायों को करती हैं तो उसके अंदर ही भी इसका लाभ आपको मिल जाएगा। स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया है। स्वास्थ्य के लिए देखिए, लग्नेश जो है शनि वो केतु के साथ शापित दोष बना रहे हैं, वीक पॉइंट। छठा भाव जो है स्वास्थ्य का है वो उसके स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा, वो विष दोष में है और ग्रहण दोष में है, वीक पॉइंट। वीक पॉइंट बनता है। हालांकि शनि अपने भाव को देख रहे हैं तो स्वास्थ्य में कोई बहुत मेजर परेशानी आ जाए ऐसा नहीं है। आयु भाव में देखा जाए बुध बैठा हुआ है उच्च का, तो आपकी आयु भी बढ़िया है, आपकी आयु भी बढ़िया है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। और जो चंद्रमा है उसकी स्थिति को बेहतर करिए, और शनि और केतु का यहां पर शापित दोष बन रहा है उसका निवारण जरूरी है। इसके अलावा इन्होंने पूछा माता पिता और छोटे भाई के साथ संबंध कैसे होंगे। छोटा भाई देखिए यानी कि तीसरा भाव अच्छे होंगे। मैंने बताया था, गलती से मैंने बोल दिया था कि शनि की नीच की दृष्टि जाएगी तो परेशानी होगी, माफी चाहूंगा फिर से। शनि की जो दृष्टि है वो दसम दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव के ऊपर, ना कि तीसरे भाव के ऊपर। तो अब तीसरे भाव के ऊपर जो चीजें हैं वो बेहतरीन है। मंगल यहां पर केंद्र में आकर के विराजमान है, लाभ है। छोटे भाई के साथ आपके संबंध बढ़िया रहने वाले हैं, आपका मंगल भी बढ़िया है और तीसरा भाव भी अच्छा है आपका। माता पिता देखिए, माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सिर्फ इतना ही कहूंगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोई मेजर परेशानी नहीं है, बस उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हालांकि उनकी कुंडली से ये चीज ज्यादा मालूम पड़ेगी। इसके अलावा जो है पिता के बारे में इन्होंने पूछा, पिता के साथ संबंध देखिए, दसम भाव में गुरु बैठा हुआ है। पिता हमेशा ही आपको लाभ देंगे, याद रखिएगा मेरी बात को, पिता हमेशा ही आपको लाभ देने वाले हैं, ये तो तय है। सूर्य यहां पर शनि और केतु के साथ विराजमान है। ये हो सकता है कई बार आप पिता की बातों को नहीं मानेंगी, आप पिता की बातों को नहीं मानेंगी, लेकिन पिता हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ये बात आजीवन रहेगी आपके लिए, हमेशा। सूर्य यहां पर जो है अपने घर में है, स्वग्रही है, गुरु दसम भाव में है, हमेशा पिता आपके लिए खड़े रहेंगे और आपको लाभ पहुंचाते रहेंगे। ये हो सकता है कि आप उनकी बातों को ना माने, ये बात अलग है, लेकिन पिता का सहयोग हमेशा रहेगा। और फॉरेन सेटलमेंट के योग बिल्कुल है, फॉरेन सेटलमेंट के योग, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और शुक्र की दृष्टि जो पड़ रही है विदेश भाव के ऊपर, यह भी फॉरेन में आपको लाभ पहुंचाने वाला है। चलिए, उपाय पर जाने से पहले जो है नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली के कुछ पॉइंट्स में आपको समझा देता हूं। नवमांश कुंडली आपकी बढ़िया है, लेकिन वहां पर जो चंद्रमा है वो स्वग्रही तो है, लेकिन केतु के साथ वहां पर उनका फिर से ग्रहण दोष बना हुआ है। गुरु आपका दोनों ही चार्ट में अच्छा है। गुरु यानी कि लड़की की कुंडली में विवाह के लिए पति कारक ग्रह गुरु है। गुरु दोनों ही चार्ट में आपका अच्छा है, ये अच्छी बात है। और D9 चार्ट में विवाह थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है, थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है। तो बस एक ही सलाह है आपके लिए, एक ही सलाह है आपके लिए, जो दोष बन रहे हैं उन दोषों का निवारण करवा लीजिए। आपके पास समय है, आपके पास समय है। ऐसा नहीं है कि ये उपाय आपको 1 महीने 2 महीने में ही कराने हैं। उपाय करवा लेंगी, कुंडली मिलान कर लेंगी, सोच समझ करके अपना पार्टनर चूज करेंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए, आपको एक नीलम रत्न धारण करना है। 14-15 वर्ष की जब आप हो जाएंगी, अभी आप रहने दीजिए, 15-16 वर्ष की जब आप हो जाएंगी, 15 के आसपास, तो आप 5.25 रत्ती का नीलम अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करेंगी। पंच धातु की अंगूठी में कृष्ण पक्ष के शनिवार की संध्या काल को। इसके बाद आपको श्रापित दोष, शनि केतु श्रापित दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा करवानी है। जितनी जल्दी करवा लेंगी उतना लाभ होगा, क्योंकि शनि लग्नेश भी है तो स्वास्थ्य की भी परेशानी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको शनि चंद्रमा का विष दोष निवारण पूजा भी करवाना है। इससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, आपका मन शांत रहेगा और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का लाभ भी देखने को मिलेगा। ये 2 दोष तो आपको, इसका निवारण तो आपको करवाना ही है। इसके अलावा भी चाहे तो कहीं ना कहीं अमावस्या दोष जो बन रहा है चंद्रमा और सूर्य का, उसका भी निवारण करवा सकते हैं। यहां पर मैं आपको सूर्य केतु ग्रहण दोष निवारण नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि सूर्य यहां पर स्वग्रही है, सूर्य स्वग्रही है, इसलिए मैं यहां पर आपको इसका निवारण नहीं बताने वाला हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको जो बाकी दोष है, खास करके शापित दोष और विष दोष, इस 2 दोष का निवारण आपको जरूर करवाना है। समय मिले तो चंद्रमा और केतु का जो ग्रहण दोष बन रहा है, चंद्रमा केतु का भी जो ग्रहण दोष बन रहा है, उसका भी निवारण करवा लीजिए किसी ब्राह्मण के द्वारा। तो ये 3 पूजा, श्रापित दोष निवारण पूजा, विष दोष निवारण पूजा और चंद्रमा केतु ग्रहण दोष निवारण पूजा आपको करवानी है। टाइम लेकर के करवाने, जरूरी नहीं कि एक साथ ही करवाना है।
अगला उपाय है आपके लिए नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शुक्र की महादशा चल रही है, भाग्येश है आपकी, सुखेश है आपके, छठे भाव में बीमारियों के भाव में बैठे हुए हैं। आप इस मंत्र का जाप करेंगे, जो दशा चल रही है आपको, वो दशा आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाली है। गले में आपको एक 6 मुखी रुद्राक्ष और एक 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। मेरे अनुसार आपको क्या करना चाहिए, तो बीच में एक 6 मुखी रुद्राक्ष रख दें और उसके दोनों ही साइड 4 मुखी रुद्राक्ष रख दें, मतलब 2 4 मुखी रुद्राक्ष और बीच में एक 6 मुखी रुद्राक्ष आप रख लीजिए और इसे लाल धागे में पिरो करके, लाल धागे में बना करके शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को अपने गले में धारण कर लीजिए। बहुत लाभ मिलेगा आपको, बहुत लाभ मिलेगा। नित्य आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का भी आपको पाठ करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ मिले। और आखिरी उपाय है आपके लिए, यदि संभव हो तो हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करें। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, बहुत लाभ हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 12 वर्षीय लड़की की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।